हमारे चैनल द फ्लैशबुक में आपका स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करने के लिए सबसे अच्छी किताबें तोड़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेल रॉबिन्स की गेम चेंजिंग किताब द 5 सेकेंड रूल की। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप जानते हैं कि आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन आप ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है कि यह जिनसे टकरा रहा हो, उस तरफ की हलचल शुरू कर रहा हो, या यहाँ तक कि सुबह बिस्तर से उठ रहा हो। खैर, 5 दूसरा नियम वह सब बदलने के लिए यहाँ है। लेखक मेल रॉबिन्स बताते हैं कि उस क्षण के बीच 5 सेकंड की खिड़की होती है जब आपके पास कुछ करने का आवेग होता है और जिस क्षण आपका मस्तिष्क आपसे बात करता है। और यहीं पर 5 दूसरा नियम काम आता है। 5 4 3 2 1 की गिनती करके और उसके तुरंत बाद कार्रवाई करके यह आपको उस आंतरिक प्रतिरोध को दूर करने और अपने लक्ष्य की दिशा में कदम उठाने में मदद करता है। 5 सेकेंड रूल क्या है और यह आपके जीवन को बदलने में कैसे काम करता है? आपके जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड रूल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो आपको विलंब से उबरने, बेहतर निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। नियम की अवधारणा यह है कि जब आपके पास कुछ करने का आवेग होता है, तो आपके पास उस पर कार्य करने के लिए केवल 5 सेकंड होते हैं, इससे पहले कि आपका मन आपसे बात करना शुरू कर दे। यह 5 सेकंड कार्रवाई करने और एक ही स्थान पर अटके रहने के बीच का अंतर हो सकता है। नियम का उपयोग करके आप अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीख सकते हैं और उन चीजों के प्रति कार्रवाई कर सकते हैं जो आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं। मैंने 5 सेकंड रूल की खोज कैसे की? किताब की लेखिका मेल रॉबिन्स ने 5 सेकेंड रूल की खोज तब की जब वह खुद की टालमटोल और मोटिवेशन की कमी से जूझ रही थी। उसने पाया कि वह लगातार खुद के बारे में दूसरा अनुमान लगा रही थी और अपनी मनचाही चीजों के प्रति कार्रवाई नहीं कर रही थी। एक दिन वह कार में थी और उसके मन में घूमने और घर वापस जाने का आवेग था। उसने 5 से नीचे गिना और अपने आवेग पर काम किया, जिससे उसे 5 सेकंड के भीतर कार्रवाई करने की शक्ति का एहसास हुआ। फिर उसने अपने जीवन में नियम का उपयोग करना शुरू कर दिया और कार्रवाई करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। 3 जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब आप 5 सेकंड नियम का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता और व्यवहार में बदलाव का अनुभव करने की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखेंगे और उन चीजों के प्रति कार्रवाई करेंगे जो आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं। आप यह भी देखेंगे कि आप टालमटोल पर काबू पाने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देखना शुरू कर देंगे और उपलब्धि और पूर्ति की भावना महसूस करेंगे। 4 नियम क्यों काम करता है? 5 दूसरा नियम काम करता है क्योंकि यह टालमटोल करने और खुद अनुमान लगाने की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति पर काबू पाने में मदद करता है। जब हमारे पास कुछ करने का आवेग होता है, तो हमारा दिमाग अक्सर हमसे इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है और हम कार्रवाई करने की गति खो देते हैं। काउंटडाउन के 5 सेकंड हमें हमारे दिमाग के हस्तक्षेप करने से पहले कार्य करने के लिए समय की एक छोटी सी खिड़की देते हैं। इसके अतिरिक्त 5 सेकंड के भीतर गिनने और कार्रवाई करने का कार्य अत्यावश्यकता की भावना पैदा करता है और हमारे किसी भी प्रतिरोध या हिचकिचाहट को दूर करने में मदद करता है।
नियम इसलिए भी काम करता है क्योंकि यह हमारे लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करने की आदत बनाने में मदद करता है, जिससे प्रगति और सफलता मिलती है। साहस की शक्ति। इस अध्याय में लेखक समझाता है कि कैसे 5 सेकंड का नियम साहस की शक्ति में निहित है। लेखक का तर्क है कि 5 से 1 तक गिनने से उस डर और झिझक को दूर करने में मदद मिलती है जो अक्सर लोगों को कार्रवाई करने से रोकता है। लेखक कहता है कि साहस निडर होने के बारे में नहीं है, बल्कि भय के बावजूद कार्रवाई करने के बारे में है। 5 से 1 तक गिनने का यह सरल कार्य प्रारंभिक प्रतिरोध को दूर करने में मदद करता है और लोगों को अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करने की अनुमति देता है। एक प्रतिदिन साहस। लेखक इस अध्याय में दैनिक साहस के महत्व पर भी जोर देता है। उनका तर्क है कि साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल बड़े पलों या असाधारण स्थितियों के लिए आरक्षित है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास और विकसित किया जा सकता है। लेखक पाठकों को अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाने और 5 सेकंड के नियम को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि उन्हें अपने डर को दूर करने और रोजमर्रा की जिंदगी में कार्रवाई करने में मदद मिल सके। दोस्त, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लेखक पाठक से यह भी विचार करने के लिए कहता है कि वे अपने जीवन में किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या वे सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं या डर के गायब होने का? लेखक पाठक को अभी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सही क्षण की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि यह कभी नहीं आ सकता है। 3. आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा। लेखक यह भी स्वीकार करता है कि लोगों को कभी भी कार्रवाई करने का मन नहीं करेगा, लेकिन इस भावना के बावजूद कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। लेखक पाठक को असुविधा के माध्यम से आगे बढ़ने और वैसे भी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह प्रगति करने का एकमात्र तरीका है। 4. नियम का उपयोग कैसे शुरू करें? लेखक रोजमर्रा के जीवन में 5 सेकंड के नियम का उपयोग कैसे शुरू करें, इस पर व्यावहारिक सुझाव भी देता है। लेखक पाठक को छोटे से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्रवाई करने से पहले 5 से 1 तक गिनने का अभ्यास करने और इसे एक आदत बनाने के लिए। लेखक पाठक को उनकी प्रगति की एक पत्रिका रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह उनकी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। एक सबसे अधिक उत्पादक व्यक्ति कैसे बने, जिसे आप जानते हैं। इस अध्याय में लेखक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देता है। लेखक का सुझाव है कि सबसे अधिक उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए, जिसे आप जानते हैं, आपको पहले अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी होगी और फिर उन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना होगा। इससे आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने और कम महत्वपूर्ण कार्यों पर समय बर्बाद करने से बचने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त लेखक एक शेड्यूल बनाने का सुझाव देता है जो आपको दिन के सबसे उत्पादक घंटों के दौरान अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर काम करने की अनुमति देता है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं, तो इससे आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। 2. अपने स्वास्थ्य में सुधार करें। लेखक उत्पादक होने के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। उनका सुझाव है कि अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखकर आप अपने दैनिक कार्यों की मांगों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। उनका सुझाव है कि इसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार खाने, पर्याप्त नींद लेने और तनाव को प्रबंधित करने से प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त लेखक का सुझाव है कि दिन के दौरान नियमित ब्रेक लेने से आपको अपने दिमाग को रिचार्ज और ताज़ा करने की अनुमति देकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। 3. उत्पादकता बढ़ाए। लेखक का सुझाव है कि उत्पादकता बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिनमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना और एक शेड्यूल बनाना शामिल है, जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर अपने सबसे उत्पादक घंटों के दौरान काम करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त लेखक का सुझाव है कि स्वच्छ संगठित वातावरण में काम करने से उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। इसमें आपके कार्यक्षेत्र को अव्यवस्थित करना, अपने कंप्यूटर और फोन को व्यवस्थित रखना और ऐसे टूल और ऐप्स का उपयोग करना शामिल है जो दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं। 4. टालमटोल समाप्त करें। लेखक शिथिलता के मुद्दे को भी संबोधित करता है, जो उत्पादकता के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। वे सुझाव देते हैं कि टालमटोल पर काबू पाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना है। इसके अतिरिक्त लेखक का सुझाव है कि एक शेड्यूल बनाना और उससे चिपके रहना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के दौरान केंद्रित और प्रेरित रखने में मदद कर सकता है। अन्य रणनीतियां जो विलंब को कम करने में मदद कर सकती हैं, उनमें समय सीमा निर्धारित करना, बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना और समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए एक इनाम प्रणाली बनाना शामिल है। आप जानते हैं कि सबसे खुश व्यक्ति कैसे बने? एक सबसे खुश व्यक्ति कैसे बने जिसे आप जानते हैं? सबसे खुश व्यक्ति जिसे आप जानते हैं बनने के लिए लेखक कृतज्ञता और सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। सक्रिय रूप से अपने जीवन में अच्छी चीजों की तलाश करने और उन्हें स्वीकार करने से आप अपनी मानसिकता को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त माइंडफुलनेस का अभ्यास करने और पल में मौजूद रहने से आपको जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करने और उनका आनंद लेने में मदद मिल सकती है। लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने से संतुष्टि और पूर्ति की भावना भी आ सकती है। 2. चिंता करना बंद करें। चिंता करना अक्सर अनिश्चितता या संभावित खतरे की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हालांकि यह एक ऐसी आदत भी बन सकती है जो बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा लेती है और तनाव का कारण बनती है। चिंता करना बंद करने के लिए लेखक आपके विचारों से अवगत होने और उन्हें सक्रिय रूप से पुनर्निर्देशित करने का सुझाव देता है जब वे चिंता में सरपिल होने लगते हैं। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास भी मन को शांत करने और तनाव मुक्त करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह स्वीकार करना सीखना कि कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, चिंता को कम करने में मदद कर सकती हैं। 3. चिंता समाप्त करें। चिंता एक सामान्य स्थिति है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर सकती है। चिंता को समाप्त करने के लिए लेखक आपकी चिंता के मूल कारणों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने का सुझाव देता है। इसमें पेशेवर मदद या चिकित्सा की मांग करना, गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना या चिंता ट्रिगर्स को प्रबंधित करने के लिए मैथुन तंत्र सीखना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिसमें पर्याप्त नींद लेना, व्यायाम करना और अच्छा खाना शामिल है। 4. कूद डर खतरे के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और मनचाहा जीवन जीने से भी रोक सकता है।
डर से बाहर निकलने के लिए लेखक इसका सामना करने और इसे दूर करने के लिए छोटे कदम उठाने का सुझाव देता है। इसमें एक बड़े लक्ष्य को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना या कुछ ऐसा करने के लिए खुद को चुनौती देना शामिल हो सकता है जो आपको डराता है। इसके अतिरिक्त यह समझना महत्वपूर्ण है कि भय एक सामान्य भावना है और यह कुछ स्थितियों में सहायक हो सकता है। आत्मकरुणा का अभ्यास करना और खुद को याद दिलाना भी महत्वपूर्ण है कि असफलता जीवन और सीखने का एक हिस्सा है। साहस सब कुछ बदल देता है। आप सबसे अधिक पूर्ण व्यक्ति कैसे बने जिसे आप जानते हैं। एक वास्तविक आत्मविश्वास का निर्माण द 5 सेकंड रूल पुस्तक के 5वें अध्याय में लेखक मेल रॉबिन्स आपके जानने वाले सबसे पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए वास्तविक आत्मविश्वास के निर्माण के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि सच्चा आत्मविश्वास सही होने या कभी गलती न करने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने और कठिन परिस्थितियों को अनुग्रह और लचीलापन के साथ संभालने में सक्षम होने के बारे में है। वास्तविक आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए रॉबिन्स छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने, अपने डर का सामना करने और अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए सीखने का सुझाव देते हैं। वह पाठकों को आत्मकरुणा का अभ्यास करने और पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2 जुनून का पीछा करना। रॉबिन्स लिखते हैं कि अपने जुनून का पीछा करना पूरा होने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उनका तर्क है कि जो लोग अपने काम के प्रति भावुक होते हैं, उनके सफल होने और खुश रहने की संभावना अधिक होती है। अपने जुनून को खोजने के लिए रॉबिन्स विभिन्न गतिविधियों और शौक के साथ प्रयोग करने का सुझाव देते हैं जो आपको उत्साहित करते हैं और सीखने और बढ़ने के अवसरों की तलाश करते हैं। एक बार जब आप अपना जुनून पा लेते हैं तो वह इसे आगे बढ़ाने और इसे अपने जीवन में प्राथमिकता बनाने के लिए कार्रवाई करने की सलाह देती है। 3 अपने रिश्तों को समृद्ध करना। इस अध्याय में रॉबिन्स एक पूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूत, सार्थक संबंधों को विकसित करने के महत्व पर बल देता है। वह पाठकों को परिवार, दोस्तों और रोमांटिक भागीदारों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने में समय और ऊर्जा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रॉबिन्स का सुझाव है कि यह एक अच्छा श्रोता बनकर, खुले और ईमानदार होकर और संघर्षों को सुलझाने और विश्वास बनाने के लिए काम करने के लिए तैयार रहने से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह पाठकों को उन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो आपके मूल्यों और जुनून को साझा करते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के अवसरों की तलाश करते हैं। इस पुस्तक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है और यह वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरी हुई है कि कैसे लोगों ने अपने जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड के नियम का उपयोग किया है। टालमटोल पर काबू पाने से लेकर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने तक की संभावनाएं अनंत हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो 5 सेकंड रूल को आजमाएं। और नीचे दी गई टिप्पणियों में हमें बताना न भूलें कि यह आपके लिए कैसे काम कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले एक में देखेंगे।